बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इसके बाद में स्वागत भाषण के लिए माननीय राज्य मंत्री आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से निवेदन करूंगी कि अपने स्वागत भाषण से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भगवान राम की नगरी में हो और भगवान राम का जयकारा न लगे, ये भी मेरे ख्याल में अच्छा नहीं होगा। मैं नारा लगाऊंगा, आप कहिएगा जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे विश्व में एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे विश्व में एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। पीछे से मजा नहीं आया, पीछे तक के लोग पूरे तरीके से आनंद ले रहे भगवान श्री राम के नारे का। पूरे विश्व में एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे विश्व में एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या के जीआईसी मैदान में आयोजित आयुष मेला में राज्य के आयुर्वेद महाविद्यालय का शिलान्यास एवं विभिन्न चिकित्सालयों के उद्घाटन समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तपस्वी, लोकप्रिय माने आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सम्मानित केंद्रीय आयुष मंत्री आदरणीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, सम्मानित हमारी भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री संजीव सिंह जी, सम्मानित हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय लल्लू सिंह जी, सम्मानित हमारे जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती रोली सिंह जी, सम्मानित माननीय विधायक श्री विवेक प्रकाश गुप्ता जी, सम्मानित माननीय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी, सम्मानित विधायक श्री गोरखनाथ जी, सम्मानित विधायिका श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी, सम्मानित महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, केंद्रीय आयुष सचिव श्री पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, अपर मुख्य सचिव श्री प्रशांत त्रिवेदी जी, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, आयुष विभाग के समस्त अधिकारीगण, समस्त पत्रकार बंधु और उपस्थित सभी मेरे भाइयों और बहनों, साथियों, 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार बनी, तभी आयुष विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सा शिक्षा से अलग करके इस भारतीय चिकित्सा पद्धति को जो ऋषियों मुनियों द्वारा आविष्कार करके और अनुभव करके इसे इसका आविष्कार किया था, उसे अलग दर्जा देकर के अपने उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता भाई बहनों को जिस तरीके से आयुष विभाग आयुर्वेद और यूनानी होम्योपैथिक और योगा द्वारा स्वास्थ्य लाभ देने का काम किया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सबकी तरफ से और अपने आयुष विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से हृदय से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। साथियों, आयुष विधा में हमारे आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी, योगा, सिद्धा और सी विधाओं द्वारा चिकित्सा की जाती है, जिसे प्राचीन काल में पूरे तरीके से इसी के ऊपर निर्भर होकर के हम पूरे तरीके से स्वस्थ रहने का काम करते थे। आज जहां मेडिकल कॉलेज अयोध्या में मेडिकल कॉलेज का, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे केंद्रीय आयुष मंत्री जी शिलान्यास करेंगे, वहीं हमने इससे अलग
गोरखपुर, अलीगढ़, बरेली में यूनानी, गोरखपुर, अलीगढ़ और वाराणसी में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश लिया। मैं बधाई देना चाहता हूं जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी आयुष विभाग को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मैं जहां तक समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश को अब इंग्लिश पैथी की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आयुष विभाग द्वारा ही अपने बहनों भाइयों का स्वास्थ्य लाभ देने का काम किया जाएगा। साथियों, मैं अपने केंद्रीय आयुष मंत्री जी को ये भी बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में जिस तरीके से आयुष विभाग में आयुर्वेद में लगभग 2.5 करोड़ किट आयुष रक्षा किट और इसी तरह होम्योपैथिक में और इसी तरह यूनानी में आयुष रक्षा किट बांट करके भाइयों बहनों की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम किया है। ये आयुष मिशन द्वारा माननीय केंद्रीय मंत्री जी का इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ साथ पूरे कोरोना काल में जिस तरीके से हमारे मिशन ने, आयुर्वेद विभाग ने, यूनानी ने और पूरे जितने भी निजी या राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं उन सबका में काढ़ा वितरण करके इम्यूनिटी बढ़ाने का हमारे भाई और बहनों का काम किया है। और एक मिसाल बन गई थी कि अगर कोई मेहमान किसी के घर जाता था तो चाय में ही काढ़ा मांगता था और उससे विश्वास हो गया था जो काढ़ा पिएगा उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोरोना उसके पास तक नहीं आएगा। साथियों, इसी तरह आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूर्ववर्ती सरकारों में हमारी राजकीय औषधि निर्माणशालाएं लखनऊ और पीलीभीत को बंद कर रखा था, पूर्ववर्ती सरकारों ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें पुणे चालू करा करके जहां रोजगार सृजन करने का काम किया है, रोजगार बढ़ाए हैं, वहीं हर्बल खेती करके औषधीय पौधे पैदा करने के लिए किसान भाइयों को भी उनकी आय दोगुनी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे विभाग में और उत्तर प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ा उपकार करने का काम किया है। मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि कोरोना काल में हमारे चिकित्सकों ने, हमारे पैरामेडिकल ने जिस तरीके से चाहे क्वारंटाइन सेंटर में या और कोविड सेंटरों में काम करके कोरोना योद्धा के रूप में उन्होंने अपने समाज की परवाह किए बगैर उन्होंने कार्य किया है। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उनका भी हृदय से आभार करता हूं कि उन्होंने अपने समाज की परवाह किए बगैर अपने भाइयों बहनों की रक्षा करने का काम किया है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में एक आयुष कवच ऐप का निर्माण किया गया था, क्योंकि कोरोना काल था, मरीज डॉक्टर के पास नहीं जा सकता था। आयुष कवच ऐप लगभग 30 लाख लोगों ने डाउनलोड किया और उसमें योगा के साथ साथ 30 हमारे चिकित्सक बैठते हैं जो परामर्श देकर के घर बैठे ही ऑनलाइन उनका स्वास्थ्य लाभ उन्हें देने का काम करते हैं। मैं अंत में धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय केंद्रीय आयुष मंत्री जी एवं केंद्रीय आयुष सचिव व केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ भाइयों बहनों को प्राचीनतम भारतीय चिकित्सा पद्धति द्वारा स्वास्थ्य लाभ देने के लिए उत्तर प्रदेश को अपनी विशेष प्राथमिकता में रखते हुए आयुष विभाग को नई दिशा प्रदान करने का काम किया। इसी के साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने समय समय पर कुशल निर्देशन देकर के आयुष विभाग के माध्यम से जन जन तक स्वास्थ्य लाभ देने के लिए
आयुष विभाग को आशीर्वाद दिया। मैं आयुष विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, चिकित्सकों की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं एवं भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि 2022 के बाद भी आयुष विभाग को आप मुख्यमंत्री के रूप में आपका आशीर्वाद इसी तरह निरंतर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मैं इसके बाद माननीय केंद्रीय मंत्री आयुष पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से निवेदन करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। मेरा साला फिर वही गड़बड़ कर लिया। मैं काम ही नहीं कर रहा। मीटिंग में पूरी एक मीटिंग काम करेगी ऑडियो मैनुअल पे ये एक्सटर्नल इंटरनल रहेगा वो भी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज क्या हुआ? साला इसका गड़बड़ कर जा रहा है। इस सभा में उपस्थित यही होता है। उत्तर प्रदेश की नहीं यार, चलो छोड़ो कुछ लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जनता की हृदय में बसे हुए मुख्यमंत्री और बड़े यशस्वी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सभा में उपस्थित माननीय राज्य आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी जी और अयोध्या की माननीय सांसद लालू सिंह जी, अयोध्या की विधायक माननीय वेद प्रकाश गुप्ता जी, रुडोली की विधायक रामचंद्र यादव जी, बीकापुर के विधायिका श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी, मिल्कीपुर के विधायक गोरखनाथ बाबा जी और मंच पे उपस्थित भारत सरकार आयुष मंत्रालय की सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, अयोध्या की मेयर माननीय ऋषिकेश उपाध्याय जी और उत्तर प्रदेश सरकार की आयुष विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी
प्रशांत द्विवेदी जी, अयोध्या की जिले के प्रेसिडेंट संजीव सिंह जी, अयोध्या महानगर की अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा जी और जिला पंचायत की अध्यक्ष अयोध्या की श्रीमती रोली सिंह जी और एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पूर्व अध्यक्ष अयोध्या की वादेश बदल जी और इस सभा में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार की आयुष विभाग की अधिकारीगण, कर्मचारीगण और हमारे डॉक्टरगण, बाकी कर्मचारीगण और इस सभा में उपस्थित परम आदरणीय भाइयों बहनों और पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं हृदय से उत्तर प्रदेश की जनता को मेरे प्रणाम देता हूं। आज भगवान श्री राम की पवित्र जन्मभूमि पर यह सभा आयोजन किया गया है और मुझे भी एक मौका मिला। वो मौका देने के पीछे हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री, जनता की सबसे प्रिय नेता योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने आज मुझे ये राम मंदिर निर्माण प्रक्रिया के बारे में उन्होंने कुछ जानकारी हासिल करने में मुझे उन्होंने मौका दिया और खुद मुझे ले गए। वर्तमान जो मंदिर का निर्माण प्रक्रिया चल रहा है, इनके बारे में उन्होंने डिटेल मुझे जानने का एक सुविधा दिया। तो जोगी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। कैसे एक महास्थान पर मुझे भगवान श्री राम को प्रणाम देने का जोगी जी ने मौका दिया। उत्तर प्रदेश की जनता, मैं समझता हूं, सौभाग्यशाली है। ये ऐसा एक प्रदेश है जिस प्रदेश में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का ये जन्मभूमि माना जाता है। तो यही प्रदेश का सबसे बड़े शक्ति आज सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, विश्व की जनता आज इस शक्ति का सही उपलब्धि कर रहा है। मैं भी भक्ति भावनाओं के द्वारा ये महास्थान को हमेशा प्रणाम देता हूं। एक कृष्ण भक्त होने के नाते मैं भी कई सालों से मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन दौरा करता हूं, क्योंकि मैं जब भी आता हूं उत्तर प्रदेश, मुझे बहुत शक्ति मिलता है। भक्ति भावनाओं का अनुभूति मुझे बहुत बढ़ने लगता है। ऐसा एक महान भूमि में आपका जन्म हुआ है। आप कितना सौभाग्यशाली है। इसलिए आप हमेशा भगवान श्री राम की शरणों में समर्पित भावनाओं से इस भारत माता को सेवा करने में लगे रहिए। जो काम आज जोगी जी ने करके दिखाया है, योगी आदित्यनाथ जी ने जब से चीफ मिनिस्टर का दायित्व संभाला है, तब से मैंने देखा है सुबह शाम जनता की हितों के लिए
देश की हितों के लिए मेहनत करके आए हैं और उनकी ईमानदारी से, उनकी निष्ठा से करे हुए मेहनत से आज यूपी का, उत्तर प्रदेश का तस्वीर बदल चुका है और जनता की तकदीर भी बदल चुका है। इतना बड़ा सफलता प्राप्त किया है और मैं इस सभा में हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने आज सारे देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे लद्दाख हो, कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, अरुणाचल हो, गुजरात हो, बड़े देश में बसे हुए 130 करोड़ जनता को पिछले 7 साल के अंदर जो उन्होंने ईमानदारी से मेहनत की, वह जनता को भक्ति भावना से सेवा की, इसकी वजह से आज देश में परिवर्तन का माहौल आज सब लोगों ने देखा है, अपने जीवन में सब लोगों ने महसूस किया है। तो इसलिए मोदी जी ने आज हर प्रदेश का ख्याल रखा। छोटे छोटे प्रदेश क्यों ना हो, बड़े प्रदेश क्यों ना हो, सबका ख्याल रखा और सबको साथ लेकर आज भारत को आत्मनिर्भर देश बनाने में लगे हुए हैं। और उन्होंने ऐसा एक नीति अपनाया जिस नीति का द्वारा देश एकत्रित हो गए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और विश्व के सबसे शक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ देश के हिसाब से खड़ा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नीति अपनाया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आज मोदी जी के इस मंत्र से देश जोड़ गया है। देश की हर नागरिक, चाहे किसान हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे मजदूर हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे युवा हो या युवती हो, महिला हो या पुरुष हो, बुजुर्ग हो या युवा हो, आज सब मोदी जी के इस मंत्र के द्वारा देश सेवा करने में लगे हुए हैं। इसलिए उनकी 7 साल ये ज्यादा समय नहीं है भाइयों बहनों, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 साल के अंदर जो परिवर्तन आपने देखा है, इसके द्वारा देशवासियों का आत्मविश्वास जाग उठा है और सबको लगने लगा है ये देश मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनेगा, ये निश्चित है। और ये आत्मनिर्भर भारत बनाने के सिलसिले में आज उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो मजबूत कदम उठाए, आप खुद देख रही है, उत्तर प्रदेश का जनता देख रही है। आज योगी जी की मेहनत के जरिए आज उत्तर प्रदेश को सिर्फ हिंदुस्तान से दिखाई नहीं, दुनिया देखने लगा है। दुनिया आज उत्तर प्रदेश का शक्ति आज पहचान लिया है। तो इसलिए मैं मानता हूं ऐसा एक नेता आप लोगों ने पाया है, आप भी सौभाग्यशाली हैं। योगी जी ने अपने इंसानियत का भावना शक्ति से, भक्ति भावनाओं से उत्तर प्रदेश में बसे हुए हर वर्गों को एकत्रित किया और उत्तर प्रदेश का शक्ति बढ़ाया, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया देश के अंदर। इसलिए मैं योगी जी आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं भी चीफ मिनिस्टर रहे 5 साल और मुझे मालूम है, मैं तो उत्तर प्रदेश की साथ अगर तुलना करें, कंपेयर करें, तो असम छोटा प्रदेश है, हमारा वहां 3 करोड़ 40 लाख आबादी है, लेकिन उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता की एक प्रदेश है। 25 करोड़।
यूरोपियन का कोई कंट्री उत्तर प्रदेश से कंपेयर नहीं होती। और अमेरिका का बराबर जैसा एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, भारत का अभिन्न अंग, मजबूत अंग है। और हिंदुस्तान को शक्तिशाली बनाने के सिलसिले में, देश का एकता और अखंडता को मजबूत बनाने के सिलसिले में उत्तर प्रदेश का जन्म जन्म से योगदान है और रहेगा। तो इसलिए मैं मानता हूं भाइयों बहनों, आप हमेशा जूझी जी का साथ दीजिए। मोदी जी का आशीर्वाद है, सब देशवासियों का आशीर्वाद है। मोदी जी हमेशा छोटे छोटे बातों का भी ख्याल रखता है। मैं असम से हूं, नॉर्थ ईस्ट से हूं। कांग्रेस 55 साल से अधिक उन्होंने सत्ता संभाला दिल्ली और अलग अलग प्रदेश का, लेकिन इतने लंबे समय के काल में उनके पास नियत ना होने की वजह से और दुर्नीति से जुड़ गए, भ्रष्टाचार से जुड़ गए। और कांग्रेस का साथ देने वाला सपा जैसे पार्टी भी दुर्नीति और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए वो परिवर्तन नहीं ला सकते। परिवर्तन ला सकता है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, जो हमेशा ईमानदारी से, निष्ठा से, भक्ति भावनाओं से भारत माता को सेवा करते हैं। और आज आप देखिए नॉर्थ ईस्ट को हमारे प्राण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 7 साल के अंदर कितना परिवर्तन लाया। पहले नॉर्थ ईस्ट का इतिहास सभी थे, क्या पहचान थे देश के अंदर, आतंकवादी, घोटाला और किडनैपिंग, दानदारागिरी, हिंसा, ऐसे एक नॉर्थ ईस्ट का सभी थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने निष्ठा से, मजबूत कदम से, मजबूत निर्णय से आज नॉर्थ ईस्ट को शांति व्यवस्था लागू करने में सफलता प्राप्त किया है। अब सारे नॉर्थ ईस्ट शांति ही शांति है और प्रगति की रास्ते पर जोर से चलने लगा है। हर विषय पर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया। उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश को भी उन्होंने उजागर किया। उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाने के लिए जोगी जी को उन्होंने मदद किया। और इसलिए नए नए काम हमेशा होने लगा, चाहे सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे अनाज का हो, चाहे किसान का हो, चाहे दिव्यांग का हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे युवा के लिए हो, हर वर्गों के लिए अलग अलग पिछले 7 साल के अंदर कार्यक्रम लेते हुए मोदी जी ने आज देश को बहुत आगे बढ़ाया है। इसलिए आज भी मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मोदी जी के निर्देश में यहाँ उपस्थित हूँ। उन्होंने कहा है कि सर्बानंद तुम जाओ उत्तर प्रदेश और हमारे प्रिय नेता योगी आदित्यनाथ से बात करो, और वो जैसे कहेंगे उसी हिसाब से आयुष विभाग के द्वारा अलग अलग चिकित्सा पद्धति को तुम आगे बढ़ाने का काम करो। और मोदी जी के निर्देश में आज आयुष विभाग के द्वारा अलग अलग उत्तर प्रदेश के स्थानों में, जिले में 50 बेड हॉस्पिटल, 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसका लोकार्पण होगा हमारे परम आदरणीय नेता हमारे योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से, और उन्हीं के हाथों से शिलान्यास होगा। और भी इसे 50 बेड हॉस्पिटल का, 250 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का, और इसी अयोध्या पवित्र भूमि में नया आयुष एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया लेवल का बनेगा। ये काम माननीय मोदी जी का आशीर्वाद से हो रहा है, उनकी सहयोग से हो रहा है। और आज मैं फिर से एक बात कहने में मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। जिनको मैंने देखा, उन्होंने इतना डिसिप्लिन ढंग से सारा सिस्टम को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश का भी पहले क्या था हालत, दम दादागिरी, माफियाओं का राज था, लेकिन योगी जी ने
चीफ मिनिस्टर बनने का बाद उन्होंने उनके खिलाफ कठोर कदम उठाया और सुशासन व्यवस्था असंभव किया, जिसके वजह से जनता को आज सुरक्षा मिला है, प्रगति के रास्ते पर चलने का मौका योगी जी ने दिया है और सारा उत्तर प्रदेश में विकास का माहौल बन चुका है। शांति, विकास, सद्भावना, ये तीनों मुद्दा को विशेष रूप से ध्यान देने का काम किसी ने अगर किया है वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है या नहीं? भाई साहब, आप सहमत है ना? सहमत है ना? तो मेरे साथ आप कहीं कीजिए, एक नारा लगाइए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। जिंदाबाद। इसलिए मैं फिर से आप सबको दरखास्त करता हूं हृदय से, आगामी दिनों में हमारे लिए जो भी काम उत्तर प्रदेश के लिए करना आवश्यक है और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में योगी जी का साथ बातचीत करके उनकी सलाह लेकर और भी केंद्रीय सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को आयुष विभाग से समर्थन सहयोग दिया जाएगा। और मैं सुशासन का एक उत्तर प्रदेश का नमूना पेश करना चाहता हूं। देखिए, आयुष मंत्रालय क्या केंद्रीय सरकार की तरफ से जो भी राज्य सरकार को मदद दिया जाता है, बहुत से ऐसे राज्य सरकार है जो उसको सही खर्च नहीं करती, इसकी वजह से काम रुक जाता है। लेकिन आयुष मंत्रालय की तरफ से देश के अंदर जितना भी हम लोगों ने अलग अलग प्रदेश को मदद किया है, इनमें से 100% केंद्रीय सरकार की जो भी धन उसको सही उपयोग करने में योगी आदित्यनाथ जी ने सफलता प्राप्त किया है। इसलिए मैं केंद्रीय सरकार आयुष मंत्रालय की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं और ऐसे सुशासन में आज यूपी का भविष्य और भी शक्तिशाली बनाने में प्रतिबद्ध है और आप सब मिलकर शक्ति दीजिए और योगी जी को आगे बढ़ाइए। निश्चित रूप से यही उत्तर प्रदेश सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया का सबसे सर्वोत्तम प्रदेश के हिसाब से अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त होगा। तो इसी शब्दों का साथ मैं आज मंच में उपस्थित हमारे जो भी राज्य सरकार की आयुष मंत्री हमारा सैनी जी का साथ एमपी और विधायक गण को मैं धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों ने आज की सभा को सफल बनाने में मदद की और विशेष रूप से हमारे सामने बैठे हुए प्राण आदरणीय प्राण पूजनीय उत्तर प्रदेश की जनतागण, आप लोगों का सहयोग का बिना ऐसा कार्यक्रम सफल लोग नहीं हासिल करते। इसके लिए आप जो आज सहयोग किया, इसके लिए केंद्रीय सरकार की आयुष मंत्रालय की तरफ से मैं हृदय से कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और साथ में पत्रकार बंधु, आप लोगों को मालूम है ये प्राचीन चिकित्सा पद्धति है आयुष। आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में आप लोगों का सबका पास जानकारी है। जब हमारे लक्ष्मण जी घायल हो गए थे, बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो उसी समय पे उसी काल में हमारे श्री राम भगवान की परम भक्त हनुमान जी ने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को फिर से जीवन पाने में मदद की थी। तो ये प्राचीन चिकित्सा पद्धति को हिंदुस्तान का असली पहचान माना जाता है। आयुष, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, सोहारिप्पा, ये आयुष हमारे पुराने चिकित्सा पद्धति है
और इस चिकित्सा पद्धति के द्वारा ही हमारा प्राचीन भारत का, हिंदुस्तानी समाज का, भारतीय समाज का, सभ्यता संस्कृति का असली शक्ति उभर के आता है। तो इसलिए प्रभु राम की काल से ही ये पद्धति अपनाया गया है और उसी पद्धति को फिर से उजागर करने में, दुनिया में इसको सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाने में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल के अंदर जो मजबूत कदम उठाए हैं, इसकी वजह से आज आयुष का लोकप्रियता बढ़ चुका है। सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया में आयुष का प्रोडक्ट को लोगों ने अपनाने के लिए आगे आया है। तो इसके वजह से आयुष इंडस्ट्री ने अपना बाजार को 18.1 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। अगर ये सफलता प्राप्त करने का पीछे किसी का हाथ है, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, सहयोग है। अगर उनकी तपस्या, उनके सहयोग नहीं होता तो ये असंभव होता। तो इसलिए मैं फिर से आयुष मंत्रालय की तरफ से आज इस कार्यक्रम के लिए परम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, हमारे आदर्शवादी नेता नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। और फिर से योगी आदित्यनाथ जी को आज की सभा के लिए, आज सुबह से हमें अलग अलग स्थानों पर उन्होंने ले जाकर साधु संतों से भी मिलाया है, परम पूजनीय महापुरुष से भी मिलाया है। तो इसके लिए भी मैं योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से धन्यवाद और कृतज्ञता मैं देते हुए फिर से आपकी अगली कार्यकाल के लिए मैं शुभकामना देते हुए मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय। मैं अति आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी 1984 माननीय प्रधानमंत्री आवास के 5 लाभार्थियों को सांकेतिक चाबी वितरण करें। सर्वप्रथम श्रीमती गायत्री देवी, कृपया शीघ्रता से मंच पर आए। आप सभी की जोरदार तालियां इनकी शुभकामनाओं के लिए। श्रीमती शबीहा बानो, श्रीमती किरण बाला, श्रीमती उर्मिला देवी, श्रीमती नीलू यादव। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अब वो ऐतिहासिक क्षण माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री से निवेदन करूंगी कि कृपया बटन दबाकर कुल 122 करोड़ की स्वास्थ्य योजनाओं का लोकार्पण, 125 करोड़ की स्वास्थ्य योजनाओं का शिलान्यास अपने शुभ कर कमलों से करें तथा साथ ही साथ अयोध्या विकास प्राधिकरण एवं अयोध्या नगर निगम की 172 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करें। ये सौगात, ये उपहार आप सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से। और मंच के दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि ये शिलापट्टों का अनावरण और ढेर सारी सौगात उत्तर प्रदेश के नाम। आप सभी की जोरदार तालियों के प्रणाम इस हमारे सम्मानित मंच के लिए। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी स्पष्ट और दूरदर्शी नीति, सकारात्मक सोच, ईमानदारी से परिपूर्ण दमदार कार्यशैली और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के प्रति अभिभावक का दृष्टिकोण प्रदेश को एक नई ऊंचाई और दिशा प्रदान कर रहा है। ऐसे ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी प्रेरणा और अनवरत प्रयासों से प्रदेश आत्मनिर्भरता के नित नए सोपान चढ़ रहा है, उनसे अति आदर के साथ निवेदन करूंगी कि अपने आशु वचनों से हमें अनुग्रहित करें, कृतार्थ करें और हमारा मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की जय। भाइयों बहनों, हम अयोध्या में हैं। अयोध्या लगता है कि राम मंदिर बनने के बाद क्या अब आप लोग जो है अपने जोश को ठंडा क्यों कर दिए हैं?
अभी तो अयोध्या में बहुत कुछ बनाना है। दोनों हाथ उठा करके, जो भी जहां है दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, सरयू माता की जय, सरयू माता की जय, जय जय श्री राम जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अयोध्या से जुड़ी हुई विभिन्न विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें अयोध्या के लिए एक आयुर्वेद कॉलेज भी है, उसका शिलान्यास होने जा रहा है। कई हॉस्पिटलों के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम होने जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय आयुष, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी आयुष विभाग के मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी, माननीय विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी, श्री गोरखनाथ जी, भारत सरकार के आयुष सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, अपर मुख्य सचिव आयुष उत्तर प्रदेश श्री प्रशांत त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, आयुष विभाग और विभिन्न विभागों से जुड़े हुए सभी चिकित्सक और अन्य अधिकारीगण, एक साथ लगभग 200 से अधिक परियोजनाओं का आज सौगात अयोध्या वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरणों में, हनुमान जी के भी पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी अयोध्या वासियों को इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया। इससे पहले जब भी हम लोग अयोध्या आते थे तो भाइयों बहनों, एक बात के लिए अयोध्या के साधु संत हो, अयोध्या के नागरिक हो, अयोध्या के जनप्रतिनिधि हो, उन सबके द्वारा एक ही बात कही जाती थी। मैं जिस मंच में जाता था वे एक ही बात कहते थे कि योगी जी एक काम करो और मंदिर का निर्माण करो। और भाइयों बहनों, आज तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है ना। आप सभी खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से कितने लोग खुश हैं? सभी लोग। दिव्यांगजनों की ओर से आज दिव्यांगजनों को भी यहां कृत्रिम अंग उपकरण वितरित हो रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा हाथ खड़ा करके बताइए, सभी लोग खुश हैं? बहुत सुंदर। अयोध्या भाइयों बहनों हम सबकी आस्था की प्रतीक है। भारत के सनातन धर्म की 7 पवित्र पुरियों में से एक पहली पुरी है अयोध्या, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये कहना है कि अयोध्या को ऐसी नगरी के रूप में विकसित करना है जो दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी हो, सबसे सुंदर नगरी के रूप में। लेकिन याद रखना, कोई नगर हो या कस्बा या गांव हो या बड़ा शहर, तब तक सबसे सुंदर नहीं होगा जब तक सरकार और जनप्रतिनिधि और जनता एक साथ मिलकर के सामूहिक प्रयास न करें। सबका योगदान जब होगा
और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ, जब सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे तो एक साथ मिलकर के सबका साथ सबके विकास की परिकल्पना साकार होगी और अयोध्या विकास की सबसे सुंदरतम दुनिया की नगरी के रूप में स्थापित होगी। और इस दिशा में प्रयास सबको एक साथ प्रारंभ करने पड़ेंगे। केंद्र सरकार आज यहां पर एक आयुर्वेद कॉलेज दे रही है। आयुर्वेद कॉलेज के लिए केंद्र सरकार के मंत्री भी आए हैं। केंद्र सरकार के आयुष विभाग के सचिव भी आज अयोध्या में उपस्थित हुए हैं। और सचमुच केंद्र सरकार ने जितना काम किया है हर एक क्षेत्र में, अभी कुछ दिनों में हम अयोध्या में जो एयरपोर्ट है, अभी वहां छोटा जहाज चलने की व्यवस्था है, लेकिन एक बड़ा जहाज भी अयोध्या में उतर सके इसके लिए एयरपोर्ट का शिलान्यास भी यहां पर करने जा रहे हैं। और अयोध्या का एयरपोर्ट तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या में बैठे और दुनिया के किसी भी देश की यात्रा अयोध्या में बैठे बैठे आप कर सकते हैं। दूसरा, आज यहां पर भारत सरकार के आयुष मंत्री आए हैं। भाइयों बहनों, वह केवल आयुष मंत्री ही नहीं है, जलमार्ग मंत्री भी हैं। और मैं उनसे चाहूंगा कि अयोध्या को जलमार्ग से जोड़ने की भी कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या का संबंध कोरिया से भी है। मुझे याद है दक्षिण कोरिया की राष्ट्राध्यक्ष आए थे यहां और उनका यह मानना है कि कोरिया की राजकुमारी आज से 2000 वर्ष पहले वहां की जो राजमाता थी वह अयोध्या की राजकुमारी थी। और उन्होंने यहां पर राजकुमारी रत्ना का किम हो जो यहां पर म्यूजियम बना है वह अयोध्या की ही राजकुमारी रत्ना के ही वह उन्होंने स्मारक अयोध्या में बनाया है। और उनका यह मानना है कि राजकुमारी रत्ना अयोध्या से जलमार्ग से होते हुए वह कोरिया तक पहुंची थी। आज भी वे लोग बड़ी श्रद्धा के साथ अयोध्या के साथ संबंध जोड़ते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने वाली कंपनी सैमसंग ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ही आह्वान पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा निवेश किया है। और वह निवेश दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन वह कंपनी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाती है। और इसीलिए आप आए हैं, जरूर इसका सर्वे करवाइए कि सरयू यहां की पवित्र नदी है। और सरयू जी के बारे में भगवान राम ने स्वयं कहा कि अवधपुरी और यहां पर जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशिवह सरयू पावनी। यानी सरयू नदी के बारे में भगवान राम ने ये वचन कहे। यानी भगवान राम ने भी सरयू की महिमा का गान किया है। कहते भगवान राम अपने बचपन में सरयू में स्नान करते थे और सरयू तो उनके जीवन भर की साथी थी। इतनी पावन नदी, कौन ऐसा भारतीय होगा जो मां गंगा और मां सरयू में स्नान करके अपने को धन्य धन्य महसूस न करता हो। और उस भाव के साथ जो भी अयोध्या धाम आता है वह सरयू जी में पावन स्नान करने का सौभाग्य भी अपने साथ लेकर के जाता है। और सरयू नदी अगर जलमार्ग से जुड़ जाता है तो अयोध्या सुंदर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी तो बनेगी ही, यहां के किसानों की उपज को देश और दुनिया की मंडी तक पहुंचाने का माध्यम भी सरयू जी बनेगी। और इसके लिए हम सबको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने आयुर्वेद कॉलेज अयोध्या को दिया है। यहां पर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पहले ही किया जा चुका है और एमबीबीएस की दूसरी यानी सेकंड बैच वर्तमान में यहां पर पढ़ रहा है। होम्योपैथ कॉलेज भी है। आयुर्वेद कॉलेज बनने के बाद अयोध्या धाम में सभी प्रकार की स्वास्थ्य की पद्धतियों को
आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल जाएगी और एक अद्भुत केंद्र अयोध्या को विकसित करने के लिए हमें मदद मिलेगी। और इस दिशा से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य यहां पर हो रहा है। आज यहां पर यह आयुष का 2 दिवसीय मेला भी आयोजित हुआ है। इसके साथ ही उन्नाव, श्रावस्ती, गोरखपुर, हरदोई, संभल, मिर्जापुर में भी 50-50 शैय्या के एकीकृत आयुष चिकित्सालय के शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। 250 राजकीय आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी यानी आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर का भी शिलान्यास हो रहा है। और साथ साथ लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, संत कबीर नगर, ललितपुर, कौशाम्बी, सोनभद्र और देवरिया में 50-50 बेड्स के एकीकृत आयुष चिकित्सालयों का लोकार्पण और 500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर एक साथ प्रारंभ संपन्न हुआ है। यहां पर इसके साथ ही यहां पर 2 दिवसीय यह आयुष मेला भी यहां पर प्रारंभ हुआ है, जिसमें आयुष से जुड़ी हुई हर एक विधा की, आयुर्वेद है, यूनानी है, योग है, नेचुरोपैथी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, इनसे किसी भी पैथी से उपचार की सुविधा यहां पर आज और कल 2 दिन रहेगी। और मैं अयोध्या वासियों से कहूंगा इसका लाभ जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये भारत की परंपरागत आयुष की पद्धति है और यह लाभ ही लाभ देने वाला है और इसका लाभ हमें अवश्य लेना चाहिए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष के क्षेत्र में अच्छा कार्य प्रारंभ किया है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर सभी आयुर्वेद कॉलेजेस को और आयुष से जुड़े हुए सभी कॉलेजेस को उत्तर प्रदेश के अंदर एक विश्वविद्यालय के अधीन सबको लेके आ रहे हैं। और वह उत्तर प्रदेश का आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास अभी 28 अगस्त को राष्ट्रपति जी के कर कमलों से हम लोगों ने गोरखपुर में संपन्न किया है। वहां पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। तेजी के साथ आयुष एक नई विधा के रूप में उभर रहा है और खासतौर पर हम लोगों ने देखा है कोरोना कालखंड के दौरान आयुष के प्रति और भारत की इस परंपरागत पद्धति के प्रति देश और दुनिया के मन में कितना भाव जागृत हुआ, ये तो मैं देखता था। किसी के घर में जाओ तो वहां पहले चाय देता था, अब किसी के घर में जाओ तो काढ़ा देने लग गया है। ये काढ़ा आयुष का ही काढ़ा है, आयुर्वेद का ही काढ़ा है। आयुर्वेद के प्रति लोगों का ये रुझान अद्भुत है, अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि लोग भी इस बात को आज मान रहे हैं। मैं देख रहा हूं दुनिया के अंदर लोगों के जो भाव आते हैं, हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि आयुष में जो कुछ भी है, आयुर्वेद में जो कुछ भी है, भारत की आयुष पद्धति में जो कुछ भी है, यह व्यापक अनुभव पर आधारित है, लोक कल्याण का माध्यम बनता है। और इसको जब भी हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो ये कोरोना जैसी महामारी के साथ साथ हर प्रकार की बीमारियों से बचाव के साथ साथ व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम को इतना मजबूत करेगा कि वह अपने आप ही स्वस्थ और निरोग काया प्राप्त करने में उसे सफलता प्राप्त होगी। और आज का ये कार्यक्रम इस बात का एक गवाह बन रहा है। अयोध्या में भाइयों बहनों, आयुर्वेद कॉलेज प्राप्त होने के लिए तमाम प्रदेश के अन्य जनपदों में आयुष के हॉस्पिटल और वेलनेस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के आज प्राप्त होने पर मैं भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के उन सभी नागरिकों को इसके लिए बधाई देता हूं। और साथ साथ अयोध्या के अंदर भी उन बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए, जिसमें यहां की अच्छी सड़कें बने, यहां पर अच्छे अन्य प्रकार की सुविधाओं का निर्माण हो। ऑपरेशन कायाकल्प में विवेशिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अत्याधुनिक सुविधा यहां के नागरिकों को प्राप्त हो, अन्य सुविधाएं यहां के नागरिकों को प्राप्त हो, यह एक व्यवस्था यहां के लिए की जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में अयोध्या ने दीपोत्सव के माध्यम से
देश और दुनिया के सामने जो अपनी एक पहचान बनाई, आज वह एक बार फिर से देश और दुनिया के सामने अयोध्या को श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के माध्यम से उसको एक नई दिशा प्राप्त हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, हर व्यक्ति जानता है भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। ये सांप्रदायिकता का प्रतीक नहीं, ये भारत के राष्ट्र मंदिर के निर्माण का प्रतीक है। और क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का आप समर्थन करते हैं? जो लोग समर्थन करते हैं दोनों हाथ उठा करके अपने समर्थन की बात करिए। तो इसका मतलब हम लोगों ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का कार्य शुभारंभ किया था शिलान्यास के माध्यम से। यह अच्छा हुआ ना, सभी लोग मानते हैं। तो एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ वे लोग भी थे जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। भाइयों बहनों, राम भक्तों की सरकार चाहिए या राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली सरकार चाहिए? राम भक्तों की सरकार है तो भगवान राम ने राम राज्य, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात की थी, स्वतंत्र भारत में कैसा शासन चाहिए? राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाला, किसी भी प्रकार के, यानी जहां पर दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह न हो, दैहिक दैविक भौतिकता पा राम राज्य नहीं काहू व्यापार। यानी कहीं भी इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार के दुख के लिए कहीं कोई स्थान नहीं। ये राम राज्य है जहां पर जो सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है, जो शाश्वत है, देश काल परिस्थितियों से अप्रभावित है, वह व्यवस्था राम राज्य की है। और विकास की इस पर्याय को आगे बढ़ाने का कार्य आज अयोध्या के अंदर इसीलिए केंद्र और प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। अन्न योजना भी उसी दिशा से लागू की गई है। और भाइयों बहनों, अब तो वैक्सीन भी आपने देखा होगा, जिन्होंने वैक्सीन लिया है बड़ी प्रभावी है। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है अयोध्या में? सभी लोगों ने ले लिया है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है वे वैक्सीन जरूर ले लेंगे। वैक्सीन कोरोना के सुरक्षा का एक कवच है। आप सब इसका लाभ लेंगे, इस विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आप सबको ढेर सारी इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि वह आपके जीवन में खुशहाली लाए। सदैव यही मंगल कामना जो आपके और आपके पारिवारिक जीवन को खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ा सके, इस विश्वास के साथ आप सबको इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार माननीय। इसके बाद में माननीय विधायक अयोध्या श्री वेद प्रकाश गुप्ता